आज इंटरनेशनल डे फॉर स्पेशली एबल्ड है, जिसके चलते हुए आज जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट किया और कहा कि कई सारी उनकी मांगे हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। 2016 का भी जो स्पेशली एबल्ड डिसेबिलिटी एक्ट है उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कई सारे ऐसे इश्यूज है जो उन्होंने एड्रेस किए, जिसमें उन्होंने कहा कि रैंप्स नहीं बने हमारे लिए, अभी यहाँ पर जो बसेस है उनमें कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी वो स्पेशली एबल फ्रेंडली नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वॉशरूम्स है कई सारे जो यहाँ पर अभी स्पेशली एबल के लिए नहीं बनाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा इंक्लूजन होना चाहिए 4% कम से कम जब रिजर्वेशन की बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4% वो रिजर्वेशन में मांग रहे हैं और हवाला दे रहे हैं जिस तरह से SC, ST या OBCs है उसी जुमरे में कहीं ना कहीं स्पेशली एबल को भी लाया जाए और एक प्रॉपर ये लोग अपना स्टेक मांग रहे हैं, भले फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जॉब्स हो। कह रहे हैं कि हमें एक थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमसे कई सारे वादे किए गए थे, उन्होंने हवाला दिया PDP गवर्नमेंट का, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी तक उनके कई सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में अगर इनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए तो उन्होंने कहा है कि हम एहतिजाज करेंगे। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें, CM उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में कैबिनेट मीटिंग रखी थी, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बात होनी थी। 22 ऐसे एजेंडे थे जो डिस्कस किए गए थे। वही अगर PDP की माने तो उन्होंने कहा कि मीटिंग होने का इंतज़ार है, मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद ही हम बात करेंगे। लेकिन जब हमारी बात PDP की सदर महबूबा मुफ्ती से हुई तो उन्होंने कहा अभी आज प्रेस से कोई वार्तालाप नहीं की जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे साथ ही साथ बताते चलें कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कल रात को यहाँ हुई, सनत नगर का जो फ्लाईओवर है, सनत नगर का फ्लाईओवर कल एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए खोल दिया गया था। लगभग 3 साल से इस पे काम चल रहा था। नेशनल हाईवे के अंडर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसमें 3 ऐसे बड़े बड़े हमने देखा फ्लाईओवर्स थे, ओवरहेड ब्रिजेस थे, जिसमें एक नौगाम का था, साथ ही साथ बेमिना का था और सनत नगर का था। नौगाम और बेमिना वाला फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सनत नगर वाला फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कल रात को एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वो ब्रिज खोला गया जहां से ट्रैफिक का आवन जावन चला, और कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं रहने वाले, क्योंकि वो एरिया काफ़ी बड़ा है, आप रावलपुरा, रंगरेट की बात कर लीजिए, वहां से परेपुरा, गोरीपुरा, छानपुरा की बात कर लीजिए, उनको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिला है क्योंकि ट्रैफिक डीकंजेस्ट होना शुरू हुआ है अब। और वही अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो फिर से एक बार तापमान में गिरावट, श्रीनगर में -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है कल रात का टेम्परेचर। और आने वाले हम अगर दिनों की बात करें तो ड्राई वेदर परसिस्टेंट रहेगा फिलहाल, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हम देखेंगे कि न सिर्फ अपर रीचेस में, प्लेन रीजन में भी नीचे बर्फ होने के इम्कान है, जिसके चलते हुए ये ठंड कहीं ना कहीं टूट सकती है। हालांकि चिले कलान अभी काफ़ी दूर है। देखना होगा कि इस बार मेट की माने तो जो ला नीना इफेक्ट है, तापमान और ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन कितनी गिरावट आएगी वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।